नमस्कार, टुडे 24 लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ फिरोज इलियासी। आज हम बात करेंगे मुजफ्फरपुर के बोचहा उपचुनाव सीट पर रिजल्ट की, जिस पर आरजेडी के अमर पासवान ने ज़बरदस्त जीत हासिल की है और बीजेपी की करारी हार हुई है। ये हार कैसे हुई, किन परिस्थितियों में हुई, आरजेडी किन परिस्थितियों में जीता, इसी पे आज चर्चा करेंगे। सबसे पहले जानते हैं कि कितने वोटों से अमर पासवान की ये जीत हुई है। मुजफ्फरपुर के बोचहा उपचुनाव में एनडीए या यूं कहें कि बीजेपी को करारी हार का सामना करना पड़ा है तो ये गलत नहीं होगा। उपचुनाव में गणित को अगर समझे तो आरजेडी के प्रत्याशी अमर पासवान को 82,547 मत मिले, जबकि भारतीय जनता पार्टी की बेबी कुमारी को 45,889 और वीआईपी की गीता कुमारी को 29,276 वोट मिले। इस तरह आरजेडी के उम्मीदवार अमर पासवान की 36,658 मतों से जीत हुई। आज तक बोचहा विधानसभा में किसी को नहीं दिया गया था और तमाम जनता ने हम पे भी जो विश्वास जताया है उसके लिए तहे दिल से धन्यवाद, शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। ये जीत आरजेडी की है, लेकिन एनडीए या यूं कहें कि बीजेपी के लिए ये करारी हार है। दूसरी तरफ इस जीत के बीच वीआईपी, जी हाँ वीआईपी वही पार्टी जिसे बीजेपी ने लगभग खत्म कर दिया, उनके विधायकों के अपने खेमे में शामिल करके वीआईपी के जो सुप्रीमो हैं मुकेश सहनी, वो इस अपने हार पर भी जश्न मनाते नजर आ रहे हैं। और जैसा ही रिजल्ट आया बोचहा उपचुनाव का, वैसा ही उन्होंने अपने आवास पर मिठाइयाँ बांटी, लड्डू खाए। दूसरी तरफ जिस वीआईपी पार्टी के विधायकों को बीजेपी ने पार्टी में शामिल कर उसे पूरी तरह से खत्म कर दिया, वही वीआईपी के सुप्रीमो मुकेश सहनी अपने हार को भूल बीजेपी की हार का जश्न मना रहे हैं। बीजेपी की करारी हार पर मुकेश सहनी ने मिठाई खिलाकर एक दूसरे को बधाई दी। जाहिर है वीआईपी विधायक मुसाफिर पासवान के निधन के बाद इस सीट पर बीजेपी ने वीआईपी को दरकिनार किया और खुद बेबी कुमारी को मैदान में उतारा। ऐसे में यह उपचुनाव बीजेपी के लिए प्रतिष्ठा की लड़ाई हो गई थी, जिसे वो हार गई। अमर जी ने तो हमेशा से कहा है कि ये कोई लड़ाई त्रिकोणीय थी नहीं, वो तो हमेशा से पहले नंबर में थे। जनता द्वारा ही उन्हें टिकट दिया गया था और जनता ने आज साबित भी कर दिया है कि जनता का इतना प्यार सम्मान सब दिया है जनता ने उनको। विकास के मुद्दे थे। आरजेडी ने उपचुनाव में A to Z का फार्मूला आजमाया। अमर पासवान को टिकट देकर पासवान समाज का दिल जीता तो पिछड़ों और अति पिछड़ों को भी अपनी ओर आकर्षित किया। साथ ही सवर्णों का भी साथ इस बार आरजेडी को मिला। आरजेडी का VIM समीकरण हिट करता नजर आया। चुनाव एक तरफा हो गया था और चुनाव एक तरफा इसलिए हो गया था कि जिस प्रकार राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू जी ने कहा और तेजस्वी जी ने जिस प्रकार कुछ स्ट्रैटेजिक बदलाव किए मुद्दों को लेकर के, प्राथमिकताओं को लेकर के, उसके पक्ष में जनता ने अपनी मुहर लगा दी। जाहिर तौर पर आप देखेंगे कि रोजगार की बात कौन कर रहा, नेता प्रतिपक्ष। बदहाल शिक्षा की बात कौन कर रहा, नेता प्रतिपक्ष। लाठियां चल रही है रोजगार मांगने पे, कौन बोल रहा, नेता प्रतिपक्ष। आए दिन लॉ एंड ऑर्डर तार तार है, कौन बोल रहा है, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी जी। एक जो राजनीति में जो बदलाव लोगों ने उम्मीद की थी 2020 में, उस बदलाव को तो आपने पोस्टल बैलेट, शासनादेश से दबा दिया, लेकिन जन उभार को आप बहुत दिन तक नहीं दबा सकते। बोचहा की जनता ने जो विक्ट्री का जो मार्जिन है, जो स्केल है, वो आपको बता रहा है कि महज एक सीट का चुनाव नहीं था। लोगों ने अपने मन के बदलाव से बदलाव के बयार को आगे रख दिया। तो बोचहा उपचुनाव का जो ये नतीजा है वो बहुत कुछ भविष्य की राजनीति की ओर इशारा कर रहा है। किस तरह से आरजेडी का जो A to Z फॉर्मूला था वो काम कर गया, यानी कि पिछड़ों से लेकर सवर्णों तक उसकी पहुंच जो वो इस उपचुनाव में देखी गई। जिस तरह से वोट आया है अमर पासवान को, उसमें चाहे पासवान की बात कर लें, धोमी समाज की बात कर लें, चाहे भूमियार की बात कर लें या सवर्ण समाज की बात करें, यादव का वोट तो पड़ा ही, मुस्लिमों का भी वोट पड़ा। तो A to Z फार्मूला पर आरजेडी कहीं ना कहीं इस जीत को हासिल कर ली है, जो भविष्य की राजनीति की ओर इशारा करता नजर आ रहा है।
बोचहा उपचुनाव के रिजल्ट आने के बाद बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल ने कहा कि जो जनादेश आया है वो स्वीकार है। बोचहा से विजयी प्रत्याशी अमर पासवान को बधाई और शुभकामनाएं। उन्होंने कहा कि इस परिणाम से पार्टी परेशान नहीं है। बोचहा परिणाम की समीक्षा की जाएगी, इसके बाद फिर आगे की रणनीति बनाई जाएगी। जो माननीय विधायक के रूप में निर्वाचित हुए हैं श्री अमर पासवान जी, उनके पिताजी का आकस्मिक निधन हुआ था और उससे सीट का चुनाव था। लगता है कि थोड़ा वो सहानुभूति लहर थी उनके पक्ष में, तो उसके कारण ये परिणाम आया है। उसकी हम सब समीक्षा करेंगे, देखेंगे कि कहाँ हम सब चुके, फिर उस पर समीक्षा करके। उपचुनाव के नतीजों पर हम पार्टी सुप्रीमो जीतन राम मांझी ने भी बड़ा बयान दिया है। उन्होंने साफ तौर पे कहा कि बीजेपी की ये गलती थी, टिकट एनडीए को ही मिलनी चाहिए थी। मुसाफिर पासवान वहां से विधायक थे। ये सब जानने के बावजूद बीजेपी ने नया एक्सपेरिमेंट किया और हार का सामना करना पड़ा। भाजपा ने गलती की थी। भाजपा का एनडीए का सदस्य था मुसाफिर पासवान जी और जाहिरतन उनके बेटा को उनको टिकट देना चाहिए था और उन्होंने न दे करके एक नया एक्सपेरिमेंट किया। तो हम लोग पहले से भी समझ रहे थे कि रिजल्ट यही होना था और इससे भाजपा को सीख लेनी चाहिए। बीजेपी के लिए ये हार बहुत कुछ सीख देकर गई है। जिस तरह A to Z फार्मूले पर बीजेपी काम करती आई है, उसी फार्मूले पर आरजेडी ने जीत हासिल की है। आम चुनाव में मिली इस जीत ने भविष्य की राजनीति के दांव पेच खोल कर रख दिए हैं, जिसमें आरजेडी के लिए एक नई राह और बीजेपी के लिए कई हिदायत छोड़ गई है। ब्यूरो रिपोर्ट टुडे 24 लाइव। तो टुडे 24 लाइव में आज के लिए इतना ही। आगे भी ऐसे ही खबरों से आपको रूबरू कराते रहेंगे। हमारे चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाना नहीं भूलें। फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।